सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी और राधा स्वामी जी, आज की साखी में हमें बाबा जी समझा रहे हैं कि मन कैसे हमारी भजन बंदगी में रुकावटें पैदा करता है। तो साध संगत जीओ, साखी शुरू करने से पहले मैं आपके चरणों में विनती करना चाहूँगा कि साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी। तो शुरू करते हैं आज की साखी। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि गलतियाँ भी हम ही करते हैं। इंसान तो है ही गलतियों का पुतला, मगर गलती करके जो हम सीखेंगे और उसको हम अपनी करनी में जाहिर करेंगे तो मालिक की बख्शिश ही बख्शिश होगी, तब हम मालिक की बख्शिश के हकदार बन जाएंगे। बाबा जी बड़े ही खोल कर आगे हमें समझा रहे हैं कि ये तो मन की चाल है जो हर वक्त भजन बंदगी के समय हमारे सामने कुछ न कुछ खोल कर रख देता है। मन का स्वभाव है भजन बंदगी में रुकावट पैदा करना। हमें तो अपना कर्तव्य देखना है, और वो कर्तव्य क्या है कि मन लगे या ना लगे हमें भजन बंदगी में बैठना है। जब हम जिद करके भजन बंदगी में बैठेंगे तो मालिक अपने आप बख्शिश करेंगे। अब आगे बाबा जी प्यार के बारे में बताते हुए हमें समझाते हैं कि सच्चा प्यार कोई समझ नहीं सकता। हम तो जिस्मानी प्यार करते हैं, जो असल प्यार है वो लफ्ज़ों के दायरे में नहीं आ सकता। अगर आप प्यार के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप प्यार का दायरा छोटा करके बैठ जाएंगे। जो गहराई प्यार की होती है वो लफ्ज़ों में नहीं बयां की जा सकती। प्यार तो महसूस करने वाली चीज़ है, ना कि बयां करने वाली। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपके प्यार को नहीं समझ रहा है तो हमने उसको एहसास दिलाने के लिए लफ्ज़ों का सहारा नहीं लेना है। हमें तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, हमें सिर्फ प्यार करना है। प्यार में बहुत ताकत है, कभी न कभी सामने वाले को एहसास हो ही जाएगा। अब आगे बाबा जी परमार्थ को बढ़ावा देते हुए हमें समझाते हैं कि जब से इंसान इस सृष्टि में आया है, जब से इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से इंसान उस नाम से जुड़ा हुआ है। आगे बाबा जी तुक लेकर हमें समझा रहे हैं कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा, कि आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही आत्मा है। बस इस भेद को हम पहचान नहीं पाए। आत्मा तो है ही परमात्मा का हिस्सा। यह जो हम भजन सिमरन करते हैं, यह हमारे अंदर जागृता लाने के लिए है, ताकि हम पहचान कर सकें और उस परमात्मा से लिब जोड़ सकें। आगे बाबा जी कहते हैं कि हमारी आँखों के आगे जो ये माया का पर्दा चढ़ा हुआ है, तो हम सभी चीज़ों की परख माया के जरिए ही करते हैं। अब हम भजन सिमरन करेंगे तो अपने आप ही यह पर्दा हट जाएगा और हमें सच की पहचान हो जाएगी। अब बाबा जी हमें बड़ी ही सहजता से समझाते हुए कहते हैं कि हम क्यों प्रकाश को चाहते हैं, क्योंकि प्रकाश और अंधेरा तो सिंबॉलिक चीज़ें हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता और प्रकाश में सब कुछ दिखता है। इस करके प्रकाश एक जागृता है और अंधेरे में हम भटक जाते हैं। हमें अपने भजन सिमरन के जरिए अपनी ज़िंदगी में प्रकाश लाना है, ना कि परखों में पड़कर अंधेरे में जाना है। आगे बाबा जी और गहराई के साथ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। सिर्फ संत सतगुरु ही नहीं, सारे ही उसके कतरे हैं। हम इस वक्त अपने आप को इस जिस्म के दायरे में देखते हैं, क्योंकि जिस्म है इसलिए हम समझते हैं कि हम उस मालिक से अलग हैं। जिस वक्त हम अपनी पहचान उस आत्मा से जोड़ेंगे, अपने आप एहसास होगा कि हम
और उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। तो ये मत समझो कि ये दर्जा सिर्फ संतों महात्माओं को मिला है। बाबा जी आगे तुक में समझा रहे हैं कि तीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरहे को नहीं जानते, ताते हुए कंगाल। सो पहचान की बात है, जब ये रियलाइज हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब अंत में बाबा जी समझा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें सुबह 2 बजे या 3 बजे ही उठना है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शुरुआत भजन बंदगी से करनी है। शुरुआत भजन सिमरन से करोगे तो ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। अब बाबा जी आगे हमें समझा रहे हैं कि अगर हमें अपने दिन का कार्यक्रम 9 बजे से शुरू करना है और हमें घंटा 1.5 घंटा तैयार होने में भी लगेगा, तो चलो मान लेते हैं हमें 7 बजे अपनी तैयारी करने में लग जाना है। तो उससे अगर हम 2.5 घंटा पीछे चलते हैं तो 4 साढ़े 4 बजे तक हमें उठकर बैठ जाना है। तो ज़रूरी नहीं कि 2 या 3 बजे ही उठना है। जितनी नींद इस शरीर के लिए ज़रूरी है उतनी तो लेनी ही है। बस हमें अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनाना है कि दिन की शुरुआत भजन बंदगी से हो, ताकि फिर पूरा दिन मालिक की मौज में निकले। तो सत्कार योग गुरु प्यारी साथ संगत जियो, अगर साखी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साथियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।